हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डीवी स्कूल्स क्लास 7 मैथमेटिक्स। और हम हैं चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट नंबर 3 में। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें फॉलोइंग रेशनल नंबर्स को लिखना है। तो देखिए लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपका जो डिनोमिनेटर है, जैसे कि हम रेशनल नंबर्स को लिखते हैं इन द फॉर्म p बाई क्यू, तो अपना q जो है इट शुड बी पॉजिटिव। तो ये यहाँ पॉजिटिव है। तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का 33 और 77 का HCF फाइंड आउट करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आप फाइंड आउट करोगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 33 और 77 का स्टूडेंट्स इन दोनों का है 11, एज 11 3 ज़ा 33, 11 7 ज़ा 77, और उससे आप इसे कर देंगे डिवाइड। ओके, सो 11 3 ज़ा 33, 11 7 ज़ा 77, तो आपके सामने आ जाएगा आंसर 3/7। सो दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर 33/77। आगे चलते हैं, बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में है 64 और -20। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे जो है एक ये जो डिनोमिनेटर है इसे पॉजिटिव करेंगे। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 के साथ और डिवाइड भी कर रहा हूँ -1 के साथ। तो ये सॉल्व करने पर बन जाएगा -64, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये बन जाएगा 20। अब सेकंड स्टेप करेंगे, इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है स्टूडेंट्स, वो है बेसिकली अपने पास 4। ओके, सो 4 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देयर, जिससे दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा अपने पास 4 5 ज़ा 20 एंड 4 16 ज़ा 64। तो ये बन जाएगा -16/5। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। HCF निकालना होगा अपने को 64 और 20 का। तो उसके बाद चलते हैं आगे, सी पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ है -27 और -15। तो अगेन पहले जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको -1 के साथ और डिनोमिनेटर को भी -1 के साथ, और इसे बनाएंगे 27/15। ओके, 27/15। देन अगेन इसका HCF फाइंड आउट करेंगे, और इसका HCF है स्टूडेंट्स अपने पास 27 और 15 का 3। ओके, 3 इज द HCF देयर, 3 इनका HCF है, और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 5 ज़ा 15। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी 9/5। आगे चलते हैं, इस वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, 105/98। ओके स्टूडेंट्स, तो 105/98 यहाँ पर ये जो अपना न्यूमरेटर है वो ऑलरेडी वो नेगेटिव है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है। तो अब हमें सीधे सीधे जो है इसका स्टूडेंट्स HCF लिखना है। ठीक है, सो हमारे को 105 HCF लिखना है। HCF ऑफ 105 एंड 98। ओके, तो इसका जो HCF होता है दैट इज़ बेसिकली ये कट जाएगा अपने पास 7 से। 7 इज़ द HCF। सो 7 14 ज़ा होता है स्टूडेंट 98, और 7 15 ज़ा होता है 105। ओके, सो 7 इज़ द HCF फॉर दिस। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा -15/14। सो -15/14 जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के जो स्टेप्स हैं, आप सबसे पहले अपने डिनोमिनेटर को वी राइट द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q। तो आप q को जो है पॉजिटिव करेंगे, देन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इनका HCF निकालेंगे, और देन इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो दीज आर द आंसर्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन में फाइंड x सच दैट रेशनल नंबर्स बिकम इक्विवेलेंट। तो वी नो दैट कि जो रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट होते हैं, यहाँ रेशनल नंबर्स हैं 9/-5 और x/10। सो दे आर इक्विवेलेंट व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई देम, उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम आ जाएगा, 9 × 10 इज 90। एंड इफ दे आर इक्विवेलेंट देन दिस -5 × x और 90 जो है इट शुड बी सेम। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 90/-5 इज इक्वल टू x। सो 15 से ये कट जाता है, 18 आ जाएगा, -18। सो x इज इक्वल टू -18 अगर आप पुट करोगे देन दे बिकम इक्विवेलेंट। फिर चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, 8/7, x/-35। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 8 ×
-35 इज इक्वल टू 7x। दे आर इक्वलेंट, तो हम इनको इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से x आ जाएगा 8 इंटू -35 अपॉन 7। 7 5 होता है 35, सो 8 5 होता है 40, सो इट इज़ -40। सो सेकेंड पार्ट का आंसर है -40। अगला है 36x, और यहाँ है 2, नीचे 1 लिख लीजिए एंड इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट इज़ 36 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x आ जाएगा 36/2 और ये बन जाएगा 18। तो x की वैल्यू है 18। सो x पूछा गया था। अगला वैसे ही करेंगे, x/6 -13/1। सो डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू -13 into 6 and 13 6 3 18, so it is -78। तो इसका आंसर है x इक्वल टू -78। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में, और यहाँ हमें चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। नहीं है तो लिखना है। लाइक पहला पार्ट है -3/19, तो बेसिकली इसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, तो इससे और सिंप्लीफाई से फर्दर नहीं किया जा सकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो पहला पार्ट आपका आंसर है, यस इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। सो आगे चलते हैं 4/-7। देखिए सिंप्लीफाई से और नहीं किया जा सकता है। सो लाइक बट इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, और -7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। तो एक तो पहली बात ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो नो आंसर होगा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए लाइक विल राइट इट एज -4, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो इट इज़ -4/7। तो -4/7 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। सी पार्ट की तरफ चलते हैं, 14/35। तो ये बेसिकली यहाँ नीचे पॉजिटिव तो है, लेकिन हमें इसका HCF जो है, देखिए इसका HCF जो है 14 और 35 का स्टूडेंट्स वो है 7। ओके, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35। सो बेसिकली हम इसे 7 से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो इट कैन बी रिटन एज 7 2 ज़ा 14 एंड 7 5 ज़ा 35। सो दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस 14/35। आगे चलते हैं अपने पास फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है 8/-72। तो पहले हम इसके डिनोमिनेटर को जो है वो पॉजिटिव करेंगे, -72 इंटू -1, सो इट कैन बी रिटन एज -8/72। नाउ इसका जो HCF है 8 और 72 का, वो 8 ही है, तो इसे लिखा जा सकता है, इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, so that is -1, और 8 9 are 72, so it can be written as -1/9। so -1/9 is the standard form of this last part। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स वर्कशीट नंबर 3 के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये हमें दे के रखे हैं रेशनल नंबर्स, और वो बराबर हैं एक दूसरे के, बट फिलिंग द ब्लैंक्स हमें करना है यहाँ पर। देखिए पहला तो बहुत सिंपल है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। सो बेसिकली 2 4 ज़ा 4 टाइम्स इसको किया गया है, तो 8 आएगा। तो बेसिकली 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 7 4 ज़ा 28। ओके, तो यहाँ आएगा 28। मीन्स आप 2/7 लिखिए चाहे 8/28 लिखिए, एक ही बात है। यहाँ अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है कि करना कैसे, यहाँ मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है कि 2 4 8 हुआ है, 7 4 28 होता है। ऊपर 4 से किया, नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तो सॉल्व कर लीजिए। लाइक 2/7 को इक्वेट कर दीजिए, माइनस यहाँ मान लीजिए x, और यहाँ लिख लीजिए -63। माइनस से माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 63/7। सो 7 9 ज़ा होता है 63, 9 2 ज़ा 18। तो x की वैल्यू यहाँ आपको भरनी है 18। तो इसके आंसर्स हैं फर्स्ट पार्ट के 28 और 18। ओके, जैसे अब सेकंड पार्ट है, यहाँ 36 है, तो आई कैन राइट 36 इज इक्वल टू -4/9, और नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स मुझे पता नहीं है, तो x निकालना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 36 क्रॉस 9, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और ये 4 को लाइए नीचे, विद साइन ले आइए, यहाँ साइन लगा दीजिए, इज इक्वल टू x। सो 4 9 ज़ा होता है 36, 9 9 ज़ा 81, -81 आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे -81। फिर आप सिमिलरली अगले पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, इसके साथ इसे इक्वेट कर सकते हो, लाइक -4/9 को इक्वेट कर सकते हो -84/x। ये x निकालना है, सो बिकॉज इक्वल टू लिखा है तो वी कैन इक्वेट देम। सो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 9, 9 वहाँ जाएगा, 4 नीचे आएगा। सो इट इज़ 9 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो हम 84 को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं 4 के साथ, वो आता है
21, so it is 21 into 9, so it is 21 into 9 होता है स्टूडेंट्स, 21 into 9 it is 189. ओके, सो इसको सॉल्व करना है, ये आएगा 21 और 21 into 9 होता है 189. तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 189. तो स्टूडेंट्स इसके आखिरी पार्ट पे, तो यहाँ भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना होगा. लाइक यहाँ लिखा है मैंने 105 और ये अननोन है x मान लेता हूँ इसे और इक्वेट कर लेता हूँ इसके सामने -5 बाय -11 के सामने. माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बन जाएगा 105 एंड बिंग डिवाइडेड बाय 5 और 11 जाएगा ऊपर और ये आ जाएगी अपने पास x की वैल्यू. सो इट इज़ 5 टू जो है वो होता है 10 और 21 और 21 और 11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आ जाएगा 231. तो x का आंसर आ रहा है 231. ओके, तो यहाँ आप पुट करेंगे 2